वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। और वीडियो पूरा देखना और इनमें से कितने टॉप 15 क्वेश्चनों में से सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो पीछे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। जिससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। हमें क्या बताना है? त्रिभुज बताना है। क्या बताना है? ट्राइंगल बताना है। तो देखिए, ट्राइंगल के लिए जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इस प्रकार से आपको दे दिए जाए और इनमें इस प्रकार से आपको रिलेशन छांटना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जो आ जाए तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक बाय ट्रिक कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर पाओगे। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, 3 नंबर ट्राइंगल ये रहा, 4 नंबर ये रहा, 5 नंबर ये रहा, 6 नंबर ये रहा। 6 तो हो गए, बिल्कुल सर हो गए। सातवां देखिए, सातवां यहाँ से यहाँ तक क्या कोई बन रहा है क्या? तो बिल्कुल सर ये रहा सातवां, बन गया। बन गया ना? बिल्कुल सर बन गया। तो 6 प्लस 1 कितने हो गए? 7। आठवां देखिए, आठवां यहाँ से यहाँ तक कोई बन रहा है क्या? तो बिल्कुल सर बन रहा है, आठवां भी बन गया, बिल्कुल बन गया। उसके बाद देखिए, नौवां ये रहा, ये पूरा रहा नौवां, ये रहा नौवां, बिल्कुल सर है। उसके बाद देखिए, 10वां ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये 10वां है क्या? बिल्कुल सर है। तो इसी प्रकार एक तुम यहाँ देखिए, ये तुम्हें कोई 11वां नजर आ रहा है क्या? तो बिल्कुल सर यहाँ पर ये रहा 11वां। तो ये 11 हो गए। और 12वां देखिए, तुम्हें 12वां और दिखाता हूँ मैं। यहाँ से देखिए, तुम्हें 12वां नजर आ रहा है क्या? तो बिल्कुल सर आ रहा है, 12वां भी नजर आ रहा है, ये रहा 12वां। तो ये 12वां बना कि नहीं बना? बिल्कुल सर 12 बन गए। 12 तो हमारे सीधे सीधे बन गए, बिल्कुल अच्छी बात है। 13वें के लिए कोई जगह है क्या? अब सर कोई जगह नहीं है, तो कितने बन गए? 12 बन गए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 12वां है दोस्तों, ये 12 ही अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल कभी कभी तो नियम पर आधारित होते हैं और कभी कभी ट्राइंगल को छांटना पड़ता है, इस बात को तुम ध्यान रखना। ट्राइंगल को अगर छांट लोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से तुम इनको सोल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये सभी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, तो आप वहां से भी इन पीडीएफ को ले सकते हो। और दोस्तों, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो वो तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार आप आराम से इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। उसके बाद भी समझ में ना आए तो सोल्व करिए, सोल्व करने के बाद भी नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल विज्ञान है, अनुपात सवाल हो गया, समानुपात डबल क्वेश्चन मार्क हो गया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम ये देखना कि इसने दे क्या रखा है, तुम इस रिलेशन को निकाल लो, इस क्वेश्चन मार्क वाले को छोड़ दो। जैसे कि सवाल विज्ञान में जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर सवाल विज्ञान में तो सवालों का अध्ययन किया जाता है। तो श्रावण प्रकाश विज्ञान में उभयचर का अध्ययन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। चंद्र भूगोल विज्ञान में क्षरण क्रिया का नहीं होता है। कीट विज्ञान में कीटों का वो होगा, लेकिन कीटों का हो सकता है, मिट्टी का नहीं होगा। तो इसीलिए रुधिर विज्ञान में जो ब्लड साइंस है दोस्तों, इसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है। तो ब्लड साइंस में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो ब्लड साइंस में सर ब्लड का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार सवाल विज्ञान में सवालों का अध्ययन होता है, उसी प्रकार ब्लड विज्ञान में किसका? तो रुधिर का अध्ययन किया जाता है, रक्त विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। आर है, फिर एम हो गया, फिर आई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर डी हो गया और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही इजी होते हैं रीजनिंग, बस थोड़ी सी समझने की देरी है। अगर तुम रीजनिंग को समझने लग जाओगे तो तुम्हें रीजनिंग बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगी। सबसे पहले देखिए, आर है, उसके बाद इसने एम दे दिया, उसके बाद इसने आई दे दिया, उसके बाद इसने एफ दे दिया और एफ के बाद इसने डी दे दिया। और डी के बाद क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, आर कितने पे आता है? तो सर आर आता है 18 पे, पी क्यू आर। और एम कितने पे आता है? तो सर एम आता है 13 पे। तो इसका मतलब कितने हो गए? तो सर -5 हो गए।
कितने हो गए, -5 हो गए। जी, एच और आई कितने पे आता है, तो सर 9 पे आता है, तो 13 से 9 की तरफ जाएंगे तो -4 हो गए। एफ कितने पे आता है, 6 पे, तो सर कितने हो गए, -3 हो गए, बिल्कुल हो गए। डी कितने पे आ रहा है, तो सर डी आता है 4 पे, तो कितने हो गए, -2 हो गए। अब तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि पहले -5 फिर -4 फिर -3 फिर -2, अब हमें करना पड़ेगा -1, तो -1 करता ही क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अगर रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है तो मेरी बात गौर से कस लेना अपने कानों में और अपने दिमाग में सेट कर लेना कि तुम रीजनिंग का खिलाड़ी एक ही शर्त पर बन सकते हो, अगर तुम्हें एबीसीडी स्क्वायर का नियम, बोर्डमास का नियम अगर याद है तो तुम्हें रीजनिंग में खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ए से लेके जेड तक दोस्तों आप पूरे के पूरे 26 अक्षर कंठस्थ याद कर लेना। अगर कोई आपको पूछ ले 20 पे क्या आता है तो सीधे कहना कि सर टी आता है। अगर कोई आपको पूछ ले के 15 पे क्या आता है तो सीधे कहना सर ओ आता है। अगर कोई पूछ ले कि 12 पे क्या आता है तो सीधे सीधे कहना कि सर एल आता है। और अगर कोई आपको पूछ ले 14 पे क्या आता है तो सीधे कहना एन आता है। इसीलिए आप इंग्लिश को कंठस्थ याद कर लेना, एबीसीडी को रट लेना, क्योंकि ये जो है 70% आपको इसी प्रकार के पोर्शन रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, इसलिए बाद में पछताओगे। उससे अच्छा है पहले ही अपनी तैयारी मजबूत कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए जी है, अनुपात जेड टी हो गया, समानुपात जे डी है, अनुपात क्वेश्चन मार्क जे डी को भूल जाओ, ए जी जेड टी में रिलेशन निकालना है। इन क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और ये वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, ए जी हो गया, अनुपात जेड टी हो गया, समानुपात आगे क्या हो गया, जे डी हो गया, जे डी के बाद अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। अब तुम आगे देखना इस क्वेश्चन को कि आगे क्या आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ए से जेड की तरफ चलते हैं, इसका मतलब ये हो गया उल्टा क्रम। क्या हो गया, उल्टा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए के सामने जेड आता है, जी के सामने टी आता है, तो ये हो गया जाइटर। इसके बाद देखिए जे है, जे के सामने क्या आता है, इसका मतलब ये उल्टे क्रम में दिया हुआ है। तो अंग्रेजी वर्णमाला दो तरह से चलती है, एक तो चलती है ए से लेकर सीधे जेड तक, और एक चलती है ए से लेकर एम तक। एम के सामने एन आता है, बी के सामने क्या आता है, तो बी के सामने जो आता है वो आता है वाई, और सी के सामने क्या आता है, तो सी के सामने एक्स आता है, डी के सामने डब्ल्यू आता है, ई के सामने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, वी आता है। इस तरह से चलती है। तो जे के सामने जो आता है वो आता है क्यू, और दोस्तों डी के सामने जो आएगा वो आएगा डब्ल्यू, क्योंकि डिवाइडर हो गया। तो क्यू और डब्ल्यू ऑप्शन में कहाँ है, तो सर क्यू और डब्ल्यू ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो है वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और करना भी क्या है, हमारे बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, बस थोड़ी सी समझने की देरी है। अगर तुम इनको आराम से समझ लोगे तो तुम्हें रीजनिंग बहुत ही आसान लगने लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए 14 है, फिर 17 हो गया, फिर पुनः 21 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 28 हो गया, फिर 31 हो गया, और फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम 14 करेंगे, 14 से 17 की तरफ जाएंगे, फिर 21 हो गया, 21 से 24 हो गया, 24 के बाद क्या होगा, 28 कर दिया, 28 के बाद इसने 31 कर दिया, 31 के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझना गौर से तुम। तो अब समझना इस क्वेश्चन को, 14 से 17 की तरफ चलिए, कितने हो गए, तो सर 14 से हम 17 की तरफ जाएंगे तो +3 हो गए, कितने हो गए, +3। 17 से 21 की तरफ चलिए, कितने हो गए, +4 हो गए। 21 से 24 की तरफ चलिए, +3 हो गए। 24 से 28 की तरफ चलिए, +4 हो गए। 28 से 31 की तरफ चलिए, +3 हो गए। तो देखिए पहले +3, फिर +4, फिर +3, फिर +4, फिर +3, और अब क्या करना है, हमें +4 करना है। तो 31 + 4 कितने होते हैं, तो सर 35 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है, हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस अपना आंसर निकल जाए, हमें उसी से मतलब है। आंसर निकलते ही हम हमारा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, और हमें कुछ लेना देना भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए 53 है, अनुपात 35 हो गया, समानुपात डबल क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इसे तो तुम भूल ही जाओ, 53 और 35 में रिलेशन निकालो क्या निकलता है, उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 53 है, फिर अनुपात 35 हो गया, फिर समानुपात कितने हो गए, डबल क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब देखिए 53 से 35 की तरफ चलिए, कितने माइनस हो गए, तो -18 हो गए। तो अब देखिए 37 से 73 की तरफ चलिए, ये तो प्लस हो गया।
42 से 22 की तरफ चलिए -20 हो गए, गलत हो गए। 54 से 43 की तरफ चलिए माइनस कितने हुए हैं, तो सर -11 ही हुए हैं। 16 से 62 की तरफ चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, हमें तो -18 लेना है, तो चारों में ही नहीं है, इसलिए ये ट्रिक तो अपनी क्या हो गई, तो सर फेलियर साबित हो गई। क्या हो गई? फेलियर हो गई। अब दोबारा इसको देखते हैं, देखिए 53 है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 53 है, 35 है, समानुपात। तो देखिए 53 से 35 की तरफ चलिए, तो इसने क्या कर दिया सर, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो अब इसमें तुम छांटिए कि उल्टी संख्या कौन सी है, जो उल्टी है वही लिख दीजिए। देखिए 37 का 73 है, तो सबसे पहले देखिए 37 है, फिर अनुपात 73 हो गया, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है यही क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 37 से तो 73 बनेगा, वही क्या बनेगा अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट जो है वही क्या है अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा दर्शाना है? बढ़ता हुआ क्रम दर्शाना है। हमें शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में भी कह सकते हैं, सार्थक क्रम भी कह सकते हैं, कोई भी क्रम कह दो, बस क्रम अच्छे होने चाहिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसे सार्थक क्रम में सेट करना। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले सर एक उत्पादक होगा, ठीक है। उत्पादक के बाद क्या होगा, तो सर उत्पादक के बाद उपभोक्ता आएगा लेने के लिए, ये लीजिए सर उपभोक्ता हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद सर अपमार्जक होगा, तो ये लीजिए अपमार्जक हो गया। अपमार्जक के बाद क्या होगा सर, अपघटक होगा, तो ये लीजिए अपघटक हो गया। तो ये चारों के चारों बढ़ते हुए क्रम में सेट हो गए, क्योंकि सबसे छोटा होता है उत्पादक, उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता के बाद होता है अपमार्जक, और उसके बाद हो जाता है अपघटक। तो 42 और 13 कहाँ है, 32 है, 14 41 है, 42 13 सी में नजर आ रहे हैं। तो ये सी जो है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमें करना क्या है, हमें भी तो करेक्ट आंसर ही लेकर आना है, बस हमें और कोई किसी चीज से मतलब नहीं है सिवाय अपने आंसर के। तो जो सी है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। इसमें हमें क्या होता है, 3 तो हमें सही दे दिए जाते हैं, और एक हमें क्या दिया जाता है, विषम दिया जाता है। तो देखिए ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है, तो टोटल कितने हो गए, 27 हो गए। कितने हो गए, 1 + 26 27 हो गए। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। तो 13 + 14 कितने हो गए, 27 हो गए। 13 + 14 कितने हो गए, तो सर 27 हो गए। आई कितने पे आता है, तो एच आई 9 पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। तो 9 और 19 कितने हो गए, तो 19 और 9 तो सर हमारे 28 हो गए। ये लीजिए अच्छी बात है। जी कितने पे आता है, तो जी के बाद क्या आता है, एच, तो ये हो गया 7, और ये हो गया कितना, तो 20। कितना हो गया, 20। तो एक तो ये हो गया, तो ये भी कितने हो गए, तो सर 27 हो गए। कितने हो गए, सर 27 हो गए। यहाँ भी योग 27, यहाँ भी योग 27, यहाँ भी योग 27, मगर यहाँ पर योग 28 है, इसलिए सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो गया। एक तो ये योग से तुम इसको सही कर सकते हो, और एक देखना अंग्रेजी वर्णमाला में ए के सामने कौन आता है, जेड, एम के सामने कौन आता है, एम, जी के सामने कौन आता है, टी ग्रेटर देन, और आई के सामने आता है आर आता है, मगर यहाँ पर एस दिया हुआ है। तो तुम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको 2 ट्रिक बताई है, तो एग्जाम में इन ट्रिक का ध्यान रखना। चाहे तो तुम इनके अक्षरों को प्लस करके देख लेना, या फिर आमने सामने से सेट कर लेना कि इनमें से कौन सा सही होगा। जो आमने सामने वाला दिखा रहा है वही इनमें सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। और ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आगे भी बहुत सारी संभावनाएं हैं इनको पूछे जाने की। देखिए 8 है, फिर 24 है, फिर 72 है, फिर 216 है। तो ऐसा क्या रिलेशन है कि 216 तक ये पहुंच गए। तो सबसे पहले तो हम करते हैं 24 प्लस 72 प्लस उसके बाद कितने हैं 8। तो 24 और 72 जोड़िए, 4 और 2 कितने हो गए, तो सर 6 हो गए। 7 और 2 कितने हो गए, सर 9 हो गए। तो 96 + 8 कितने हो गए, तो 6 और 8 सर 14 का 4 हो गया, 9 है, फिर एक ही है 10 हो गया। तो 104 आते हैं, 216 तो नहीं आए। तो अपनी ये ट्रिक तो एकदम सर फेल हो गई। तो उसके बाद क्या होगा, तो चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको बताता हूँ मैं। 8 तिया 24, 24 को 3 से करते ही कितने आ गए, 72, 72 को 3 से करते ही 216। तो इसको मतलब इसने पहले वाले में मल्टीप्लाई 3 किया है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने आए 36।
36 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितने आए 108, 108 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितने आए तो 324। इसको मतलब दूसरे वाले में भी +3 मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए 14 है, 14 तिया 42 ही होते हैं। अच्छी बात है, ये लीजिए 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया 126 आए। जब 126 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18 का 8 हो गया, और उसके बाद 3 दूनी 6 और 1 7 हो गए, और 3 एकम 3 हो गए, 378 आ गए। 378 कहाँ है तो सर 378 तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सी ही अपना क्या है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो 378 बनेगा ना, यही क्या बनेगा सर अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये 378 जो है यही तो अपना करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला एंड फाइनल क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए है, फिर सी ए बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी ए बी है, फिर डैश डैश डैश, और ये ए बी ए है। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए की बात करनी है। इनमें से कॉमन निकाल लेना कि कॉमन कौन सा है। जो तुम कॉमन छांट लोगे वही तुम्हारा है, उसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको कॉमन लेकर सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। सी ए बी हो गया, उसके बाद देखिए ए हो गया, फिर डैश बी सी ए बी हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद फिर बी हो गया, और फिर ए हो गया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझना। यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर बी के बाद क्या आ गया तो सर सी आ गया। तो यहाँ पर अगर हम ये कर दे ए बी सी ए, और यहाँ पर देखिए ए है फिर बी हो गया ए बी सी ए। तो इस बात को समझना, ए बी सी ए एक टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ए बी है सी लगा देना। यहाँ पर ए बी सी एक टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ए है बी सी ए ये एक टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ए बी है सी लगा देना। ए बी सी एक टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ए बी सी ये हो गया। तो ये लीजिए अपना पूरा का पूरा मामला सेट हो गया। हमने क्या क्या इंक्लूड किया इसमें, बी है, फिर सी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर ए है, फिर सी है। तो बी सी ए सी, उसके बाद फिर ए सी। तो बी सी ए सी फिर ए सी हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी नहीं है, बी बी है यहाँ पर, मगर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बी सी फिर ए सी फिर ए सी। तो यहाँ पर भी क्या है बी सी ए सी और ए सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो बी है यही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज के अपने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।